प्यारे बच्चों, आर.के. झा रीजनिंग क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज रैंकिंग का चौथा क्लास है, जिसमें आपको कल जो हमने बताया था उससे आगे का प्रश्न है। और ये सभी प्रश्न जो बताने जा रहे हैं ये सभी विभिन्न एग्जामिनेशनों में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर रैंकिंग में कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने कल भी कहा था, उससे एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर ऐसे प्रश्नों का अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपका एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन में आपका एक्यूरेट सही होगा। और ये जरूरी है किसी भी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए कि आपका एक एक क्वेश्चन जो है कंसेप्ट के साथ आपका सही हो और टाइम भी कम लगे। क्वेश्चन बनाना तो सब बना लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट आपके साथ है और उसके साथ अगर प्रश्नों का हल आप करते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेहतर अवसर होता है। और इसके लिए जरूरी है कि आप रीजनिंग को एक बार पूरी तरीके से आप पूरे सिलेबस को सिस्टमेटिक तौर पर आप उसका क्लास करें। और आर.के. झा रीजनिंग क्लासेस हमेशा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए जो है ये क्लास जरूरी होता है, ताकि आप सभी बच्चे, चूंकि आप लोग सभी ऑफलाइन में भी पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हैं, तो ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए तो हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करवा ही देते हैं, लेकिन ऑनलाइन वालों के लिए भी है कि आप भी जो है आर.के. झा रीजनिंग क्लासेस में संपर्क करके आप क्वेश्चंस को आप ले सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस जो है आपका सॉल्व होगा। तो यहां पर सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपका आया हुआ है वो क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है कि आप जब क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आप किस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहां पर क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे जरूरी है आपको कि आप किस तरह से किस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब यहां पर जैसे दिया गया है कि 4 बच्चे हैं, अकरम, बॉप्सी, प्रिया और तुलसी सीढ़ी पर हैं, और उसके बाद कह रहा है आर ऑन ए लैडर, यानी एक सीढ़ी पर है। अकरम सीढ़ी पर बॉप्सी से ऊपर है। अकरम कहाँ है? सीढ़ी पर जो है वह बॉप्सी से ऊपर है। उसके बाद क्या कहता है? बॉप्सी अकरम और प्रिया के बीच में है। यदि तुलसी अकरम से भी ऊपर है तो नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां जो दिया गया है कि अकरम जो है सीढ़ी पर बॉप्सी से ऊपर है, यानी अकरम जो होगा आपका वह कहां पर होगा? अकरम आपका किससे ऊपर है? बॉप्सी से ऊपर है ना। कि 4 चिल्ड्रन अकरम, बॉप्सी, प्रिया एंड तुलसी आर ऑन ए लेडर। अकरम इज फर्दर अप द लेडर देन बॉप्सी, यानी अकरम बॉप्सी से ऊपर है। और बॉप्सी जो है वह कहाँ है? अकरम और प्रिया के बीच में है। तो यहां अकरम हो गया, तो यहां पर कौन हो जाएगी? प्रिया हो जाएगी। क्लियर है? अब यहां पर क्या कह रहा है? अब फिर कहा है यदि तुलसी अकरम से भी ऊपर है, और यहां पर जो है आपका क्या हो गई? तुलसी अगर हो गई अकरम से ऊपर है, तो आपसे पूछता है नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन है आपका? तो नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन है आपका? बॉप्सी है। तो आपका आंसर क्या हो गया? बॉप्सी हो गया। कितना क्लियर है? यानी 4 चिल्ड्रन अकरम, बॉप्सी, प्रिया एंड तुलसी आर ऑन ए लेडर। अकरम इज फर्दर अप द लेडर देन बॉप्सी। अकरम बॉप्सी से ऊपर है। फिर क्या कहा? बॉप्सी इज इन बिटवीन अकरम एंड प्रिया, यानी बॉप्सी जो है वह कहां है प्यारे बच्चों? अकरम और प्रिया के बीच में है। क्लियर है? फिर आपसे क्या कहा? इफ तुलसी इज स्टिल फर्दर देन अकरम, और तुलसी जो है वह कहां है? अकरम से ऊपर है। तो आपसे क्या कहा? हु इज द सेकेंड पर्सन फ्रॉम द बॉटम, यानी नीचे से
दूसरे स्थान पर कौन होगा? तो क्लियर है कि नीचे से दूसरे स्थान पर कौन होगा? वापसी होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व आप कर सकते हो और आप करते ही हैं। आगे चलें हम लोग। अगला क्वेश्चन है सती इज ओल्डर देन रेणु। क्या है इसमें कि सती जो है आपका क्या है, इसको लेते चलना है। सती जो है वह क्या कह रहा है? इज ओल्डर देन रेणु। रेणु से वह क्या है? आयु में बड़ी है आपका। फिर क्या कहा? फिर आपसे कहा कि रेणु से आय में गीता छोटी है। फिर क्या कहा गया कि रेणु जो है वह आपका क्या है? रेणु से आयु में गीता छोटी है और रेणु से आयु में क्या हो जाएगी? आपका गीता से छोटी हो जाएगी। तो यहां पर जो दिया हुआ है कि सती इज ओल्डर देन रेणु, गीता इज यंगर देन रेणु, और गीता जो है वह आपका रेणु से छोटी है। गीता जो है वह क्या है? आपका रेणु से छोटी है। फिर क्या कह रहा है? प्रिया इज ओल्डर देन सती, और प्रिया जो है वह सती से बड़ी है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि हु इज द एल्डेस्ट ऑफ देम? तो सबसे बड़ी आपका कौन है? तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगी? प्रिया हो जाएगी। क्लियर है कि सती इज ओल्डर देन रेणु। सती रेणु से बड़ी है आयु में। गीता यंगर देन रेणु, गीता रेणु से क्या है? छोटी है। यानी आपका रेणु से आयु में गीता क्या हो गई? छोटी हो गई। सती से आयु में कौन है आपका? सती से आयु में प्रिया बड़ी है। तो क्लियर है कि सभी में आयु में सबसे आपका जो ओल्डेस्ट कौन है? तो सबसे ओल्डेस्ट कौन हो गई? प्रिया हो गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन को जब भी बनाएं प्यारे बच्चों, एक एक स्टेप को लेकर अगर चलेंगे तो रैंकिंग का क्वेश्चन बिल्कुल ही आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। कल भी हमने कहा था कि कोई एक अच्छी पुस्तक रीजनिंग का जिसमें बेसिक कंसेप्ट दिया हुआ हो, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपका कंसेप्ट जो है वह बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जिसमें कल हमने आपको नाम भी बताया था। और क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करने के लिए किरण प्रकाशन से हर एक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन का पेपर अलग अलग आता है और सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ आता है। तो आप उस पुस्तक को भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए भी आप उसको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका ए रन्स फास्टर देन बी। ए की दौड़ने की गति बी से तेज है। ए की गति जो है वह क्या है? ए जो दौड़ेगा वह बी से फास्ट होगा। क्लियर? परंतु सी की तुलना में कम, बट नॉट एज फास्ट एज सी, लेकिन सी के जितना नहीं है। यानी इस दोनों से ज्यादा कौन है आपका? सी है आपका। क्लियर हो गया? फिर क्या कह रहा है? हु इज स्लोअर देन डी। हु वर्ड किसके लिए आया? सी के लिए आया। यानी सी जो है वह किससे स्लोअर है? वह डी से स्लोअर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज द फास्टेस्ट रनर। तो सबसे फास्टेस्ट आपका कौन है? तो सबसे फास्टेस्ट आपका कौन हो गया? यहां पर सबसे फास्टेस्ट आपका जो हो गया वह आपका हो गया डी। तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? यानी आपसे कहा ए के दौड़ने की गति बी से तेज है, परंतु सी से क्या है? तुलना में कम है। क्लियर है? सी की गति डी से कम है। तो इनमें सबसे तेज धावक कौन है? तो क्लियर है कि सबसे तेज धावक कौन होगा? डी होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है एक समूह में आर से पी अधिक चुस्त है। आर से पी क्या है? पी इज स्मार्टर देन आर। पी इज स्मार्टर देन आर। पी जो है वह क्या है? आर से ज्यादा स्मार्ट है।
फिर क्या कहा, टी से क्यू मंद बुद्धि है ना, क्यू इज डलर देन टी, और क्यू जो है वह टी से डलर है यानी मंद बुद्धि है। क्लियर। अब यहां पर क्या कह रहा है, तो सबसे चुस्त कौन है आपका, तो सबसे चुस्त क्या हो जाएगा, समूह में आर से पी अधिक चुस्त है, टी से क्यू मंद बुद्धि है, टी से आर अधिक चुस्त है, टी से जो है आर जो है वह क्या है, अधिक चुस्त है। तो आपका क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि हु इज द स्मार्टेस्ट, तो यहां पर कौन हो जाएगा, P हो जाएगा, चूंकि P जो है वह किससे ज्यादा है, R से है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये P हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। P जो है वह R से स्मार्ट है, फिर क्या कहा, Q जो है वह T से आपका मंद बुद्धि या डलर है, P जो है वह क्या है, आपका स्मार्ट है किससे, T से है आपका। फिर क्या कहा कि P इज स्मार्टर देन T, हु इज द स्मार्टेस्ट, तो कौन हो गया, सबसे पहले आपका हो गया P T Q, आप ले सकते हैं, इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि यहां पर आप जैसे दिया हुआ है कि आपको R से P अधिक है, एक लाइन ये हो गया, T जो है Q से ज्यादा है, और T से ज्यादा कौन है आपका, R अधिक चुस्त है, यहां दिया हुआ है आपका, ठीक है, कि P इज स्मार्टर देन T, हु इज द स्मार्टेस्ट, तो T से R ज्यादा है और P किससे ज्यादा है, R से है, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है आपका, क्या दिया हुआ है कि अनिल का कद सनी से लंबा है, अनिल का जो कद है वह सनी से क्या है, लंबा है, और सनी का कद बेबी से छोटा है, और सनी का जो कद है वह बेबी से छोटा है। सब स्टेप को अलग अलग कर दीजिए। फिर क्या कहा, जिसका कद जो है वह सनी से क्या है, छोटा है, किसका, बेबी का कद। पहले तो अनिल जो है वह किससे हुआ, अनिल इज टॉलर देन सनी, अब फिर सनी के विषय में क्या कहा, हु इज शॉर्टर देन बेबी हो गया। फिर कहा अनिल इज टॉलर देन बोस, है ना, अनिल जो है वह क्या है, अनिल के विषय में कहा इज टॉलर देन बोस, हु इज द शॉर्टर देन सनी, हु वर्ड किसके लिए आया, बोस के लिए, और बोस जो है वह सनी से भी क्या है, छोटा है। तो क्या कहा, हु इज द शॉर्टर देन सनी, बेबी इज शॉर्टर देन अनिल, और बेबी जो सब स्टेप को अलग अलग कर दीजिए, बेबी इज शॉर्टर देन अनिल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज द शॉर्टेस्ट, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अनिल आ गया, अनिल के बाद क्या आ गया, बेबी आ गई, बेबी के बाद क्या आ जाएगा, बेबी के बाद सनी आ गया, सनी आ गया, है ना, और सनी के बाद कौन आ जाएगा, सनी के बाद बोस आ गया। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो पहले क्या हुआ, अनिल और बेबी, बेबी के साथ आपका क्या है, फिर यहां आ जाइए, बेबी के बाद सनी है, और सनी के बाद कौन है, बोस है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो हुआ वह क्या हुआ, आपसे क्या पूछा, हु इज द शॉर्टेस्ट, तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन है आपका, बोस है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बोस हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार से हर एक स्टेप को अगर हम अलग अलग करके अगर उसको बाद में सबको एक कॉमन लेके अरेंज कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका,
अगला क्वेश्चन है आपका कि अमित की आयु सुमित की आयु के बराबर है। एज ऑफ अमित इक्वल टू दैट सुमित, यानी अमित जो है वह सुमित के इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम लिख दिए कि अमित और सुमित जो है वह आपका क्या है, बराबर है आपका। फिर क्या कहा, फिर कहा क्योंकि वो जुड़वा है, ऋचा सुमित से छोटी है। अब ऋचा जो है आपका वह क्या है, सुमित से छोटी है। क्लियर हो गया कि ऋचा जो है वह सुमित से क्या होगी, छोटी है। फिर क्या कहा, फिर कह रहा है ऋचा ज्योत्सना से छोटी है। ऋचा किससे छोटी है, ऋचा यंगर देन सुमित। और यहां पर ऋचा जो सुमित से भी छोटी है और ऋचा ज्योत्सना से भी छोटी है, यह भी कहा गया ऋचा इज यंगर देन ज्योत्सना। अब ऋचा जो है वह ज्योत्सना से भी आपका क्या है, छोटी है। फिर क्या कहा, लेकिन सौरभी से बड़ी है। ऋचा ज्योत्सना से छोटी है लेकिन सौरभी से बड़ी है, तो सौरभी से बड़ी हो गई। अब कह रहा है इसमें कि सुमित ज्योत्सना से छोटी है। फिर कहा कि सुमित जो है वह आपका किससे, ज्योत्सना से छोटी है। ज्योत्सना से छोटी है, सुमित ज्योत्सना से छोटी है या छोटा है, उसको कहिए। यह बताइए कि सब में सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ गया ज्योत्सना आ जाएगा। ज्योत्सना के बाद आपका क्या होगा, सुमित आ जाएगा। और सुमित और अमित क्या है, इक्वल है। और सुमित और अमित इक्वल है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ऋचा। इसके बाद आपका ऋचा है और ऋचा के बाद क्या है आपका सौरभ या सौरभी जो भी है आपका दिया हुआ है। इसमें जो दिया हुआ है वह क्या है आपका, अमित क्या सुमित के, क्योंकि वो जुड़वा ऋचा सुमित से छोटी है, ऋचा जुड़ना लेकिन सौरभी है यहां पर। तो यहां पर दे दीजिए आप सौरभी से, वह क्या है सबसे लास्ट में कौन हो गई, सौरभी हो गई। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल। तो सबसे एल्डेस्ट कौन है आपका, सबसे एल्डेस्ट आपका ज्योत्सना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ज्योत्सना हो जाएगा। क्लियर है। तो हर स्टेप को अगर हम एक एक करके लेंगे, और ये याद रखिए कि जब हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ें तो ये सबसे जरूरी है कि आपका कंसेप्ट के साथ हो। होता क्या है एक्चुअली कि हड़बड़ी में ट्रिक को समझाने के लिए, ट्रिक को बताने के लिए कि जल्दी आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, बस एक लाइन में आंसर को लिख देते हैं, ये ट्रिक हो गया। तो ट्रिक आपको तभी बेनिफिट करेगा जब उसके साथ आपका कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप सिस्टम को नहीं जान रहे हैं और डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच जा रहे हैं और पीछे का बीच का स्टेप अगर आपका गायब है, तो कभी भी आप अगले दूसरे क्वेश्चन को बनाने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस बहुत हो जाए और हर कुछ आपको उस क्वेश्चन का साइकोलॉजी समझ में आ जाए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तब आप उस अप्रोच को आप ले सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी आपको एक कंसेप्ट के साथ हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम क्रैश कोर्स पढ़ाते हैं या हम लोग कम समय कम ड्यूरेशन का क्वेश्चन को में हम लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं, तो वहां पर प्रयास होता है कि हम उस बारीक बात को बताएं जहां पर आपकी गलतियां ज्यादा होती है और कम आपको टाइम में डायरेक्ट आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो उसको हम लोग एक ट्रिक के साथ बताते हैं। लेकिन जब हम इसको, चूंकि आप लोग यहाँ क्लास में आप लोग कंसेप्चुअल यानी ऑफलाइन वाले भी बच्चे हैं जिनको सीखना है रीजनिंग, तो उनके लिए जरूरी है कि हर स्टेप को हम लोग जो है उसको समझें, ताकि क्वेश्चंस आपका जो हो वह क्या हो सके,
क्लियर हो सके प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन हम लोग, अब आगे का जो क्वेश्चन है, कितना बेहतर क्वेश्चन है आपका कि जिल के पास मनी से अधिक पैसे हैं लेकिन बाबू के पास कम है। यानी जिल हैज मोर मनी देन मनी बट लेस देन बाबू। अब यहां पर जो है आपका वो दिया हुआ है क्या कि आपका जिल जो है के पास मनी, ठीक है, से आपका ज्यादा पैसा है लेकिन आपका क्या है, बाबू से कम है। क्लियर? यदि जिल मनी और बाबू राशि क्रम से एक्स वाई जेड है तो जिल का क्या हो गया एक्स, मनी का क्या हो गया वाई और बाबू का क्या हो गया जेड। तो अब इसको आप ऐसे कर दीजिए, यानी जेड ग्रेटर देन एक्स, एक्स ग्रेटर देन वाई। अब यहां पर कहां है, तो आप देखिए कि सी नंबर में क्या है, जेड ग्रेटर देन एक्स, एक्स ग्रेटर देन वाई, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ऊपर में ही क्लियर है कि जिल के पास मनी से अधिक पैसे हैं, जिल हैज मोर मनी देन मनी बट लेस देन बाबू इफ द अमाउंट्स हेल्ड बाय जिल मनी एंड बाबू आर एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें कौन सा इक्वेशन आपका सही है, तो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और ऐसे भी क्वेश्चन आप देखिएगा कि अगर 25 क्वेश्चन एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप बहुत बारीकी से आप अध्ययन कीजिएगा कि शुरू का जो 1 से 5 क्वेश्चन रहेगा बहुत आसान रहेगा, फिर एक क्वेश्चन बीच में क्या करेगा आपको टफ दे देगा, फिर एक आसान क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन दिया, फिर टफ कर दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन का बैलेंसिंग होता है कि कौन क्वेश्चन कहां घुस के छोटा या बड़ा हो जाए, ये बच्चों को पता नहीं होता। और बच्चे उसको क्या करते हैं कि जब थोड़ा सा आसान क्वेश्चन होता है तो उसको अवॉइड कर दो, ये तो बन ही जाएगा। तो कभी भी ऐसा प्यारे बच्चों नहीं करना है, आपको हर क्वेश्चन को ध्यान देकर बनाना है ताकि हल्का आसान क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में गलती होती है तो उस गलतियों से हम लोग बचेंगे। आगे का क्वेश्चन, अब आपका जो है कि यहां पर दिया हुआ है क्या, और यहां पर जो है मीसा होगा, यहां पर जो है आपका मीसा। अब यहां क्वेश्चन है कि निशा सुजा से लंबी है, निशा क्या है सुजा से लंबी। अब हर एक स्टेप को फिर देखिए क्या है, निशा सुजा से लंबी और नीना निशा से लंबी है। पहले क्या है आपका कि निशा जो है आपका सुजा से लंबी है और नीना निशा से लंबी है। नीना जो है आपका इसी में ले लेंगे, नीना जो है वह निशा से लंबी है तथा नीला नीना से लंबी है। अब क्या है आपका कि नीला जो है, नीला जो है आपका क्या है कि नीला आपका नीना से लंबी है, नीना से लंबी है। यहां पर नीला है आपका क्या है कि निशा जो है वह सुजा से लंबी है और नीना निशा से लंबी है। क्लियर है प्यारे बच्चों। फिर कह रहा है तथा नीला नीना से लंबी है पर मीसा सबसे अधिक लंबी है। अब ये जो होगी वह सबसे लंबी होगी, यानी मीसा इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, यानी मीसा जो होगी वह क्या होगी सबसे लंबी होगी। फिर क्या कह रहा है इसमें कि यहां पर मीसा सबसे अधिक, यदि वे सभी अपनी अपनी लंबाई के क्रम में हो तो बीच में
कौन खड़ी होगी? तो सबसे पहले कौन होगा? मीसा आ जाएगी। मीसा के बाद आपका कौन होगा? नीला। पहले कौन आ गई? मीसा। मीसा के बाद आपका क्या होगा? नीला। नीला। नीला के बाद नीना हो गया। नीना के बाद क्या है? नीना के बाद निशा। निशा। और निशा के बाद सूजा। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है ना। तो मीसा जो है वह सबसे लंबी है, यानी मीसा के विषय में कहा इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। तो फिर यहां देखिए नीला, मीसा के बाद कौन हो गया? नीला। नीला के बाद नीना। अब नीना से यहां ले लीजिए, नीना के बाद निशा, निशा के बाद सूजा। तो आप अगर एक लिंक मिला के चलते हैं इसके बाद इसको, तो ये आपका रिजल्ट क्या होता है? आ जाता है। तो आसानी से क्वेश्चन को बनाना है प्यारे बच्चों, एकदम इजी वे में आपको सीखना है। और सीखने के लिए जरूरी है कि हर स्टेप को धीरे धीरे हम लोग समझें। ऐसा नहीं कि ट्रिक के चक्कर में अपने कंसेप्ट को हम लोग खराब कर लें। तो यहां क्वेश्चन क्या है? हु विल बी इन द मिडिल। तो मेरा मिडिल कौन है आपका? तो मेरा मिडिल जो होगा वह कौन होगी? नीना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आपको नीना हो गया। बिल्कुल आसान हो गया मेरा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आसानी से क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हमारा क्या होगा? आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बता देते हैं। यहां जो दिया हुआ है कि शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा। सबसे पहले आपका देखिए क्या दिया हुआ है कि शैलेंद्र जो है केशव से छोटा। केशव से छोटा। क्या है? शैलेंद्र जो है वह क्या है? लंबाई में केशव से छोटा। शैलेंद्र जो है वह केशव से आपका क्या है? छोटा है, किंतु राकेश से लंबा है। राकेश से लंबा है। ठीक है। शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव बट टॉलर देन राकेश। माधव इज द टॉलेस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे? आशीष ए लिटिल शॉर्टर देन केशव। देन केशव। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि यहां पर जो दिया हुआ है आपका माधव सबसे लंबा है, आशीष केशव से कुछ छोटा। अब आपका जो यहां पर आशीष है, आशीष के विषय में क्या कहा? केशव से छोटा। केशव से क्या है? छोटा, कुछ छोटा। और शैलेंद्र से कुछ लंबा। और ये शैलेंद्र से जो है वह क्या है? लंबा है। ठीक है। यदि वह ऊंचाई के आपका क्या है? वर्धमान क्रम में, यानी क्या कहे? इफ द स्टैंड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइट्स, वर्धमान इंक्रीजिंग माने बढ़ते हुए क्रम में, हु विल बी द सेकेंड? तो केशव के बाद आशीष, आशीष के बाद क्या है? शैलेंद्र। अब हमको सबसे लंबा इसमें कौन है? आपका माधव है। तो यहां ले लेंगे हम, माधव को लेंगे हम। माधव के बाद आपका क्या आ जाएगा? केशव आ जाएगा। क्या आ गया? केशव आ गया। केशव के बाद क्या आ गया? आशीष आ गया। आशीष के बाद आपका क्या आ गया?
शैलेंद्र आ गया और शैलेंद्र के बाद आपका क्या आ गया, राकेश आ गया। हो गया। अब इसमें कहा कि आप इफ द स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग हाइट हु विल बी इन द सेकेंड, तो इंक्रीजिंग क्या हुआ, ये धीरे धीरे बढ़ते चला गया, तो यानी आपका सेकेंड पोजीशन पर आपका कौन है, आपका सेकेंड पोजीशन पर जो आपका आया हुआ कौन आया, शैलेंद्र आया, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया और ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है। तो कितना आसान है कि आपको शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव बट टॉलर देन राकेश हो गया। माधव इज द टॉलेस्ट, यानी सबसे बड़ा जो होगा वह कौन होगा, माधव होगा। फिर क्या कहा, आशीष इज ए, क्या कहा, लिटिल शॉर्टर देन केशव, आशीष जो है थोड़ा केशव से छोटा है, एंड लिटिल टॉलर देन शैलेंद्र, लेकिन शैलेंद्र से क्या है, कुछ बड़ा है। फिर क्या कहा, इफ दे स्टैंड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइट हु विल बी इन द सेकेंड, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम में हुआ, और ये क्या हो जाएगा आपका, घटते हुए क्रम में हुआ। ठीक है। तो पीछे से चलेंगे तो बढ़ते हुए क्रम आ जाएगा, राइट टू लेफ्ट, और लेफ्ट टू राइट क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। तो इस प्रकार से शैलेंद्र यहां पर इस वर्ड को इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में, इसको भी वर्ड को समझने की जरूरत है। और इस प्रकार से आज आपका क्लास रैंकिंग में चौथा क्लास हुआ। फिर अगले क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन को लेकर आएंगे और बताएंगे कि और रैंकिंग के किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। कुछ बैंक के भी क्वेश्चंस आपको और बताएंगे। पिछले क्लास में भी हमने बैंक का कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था, और फिर आगे भी कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह आप जो है आर के जा रीजनिंग क्लासेस को आप अपना प्यार और दुलार देते रहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम आपको और भी हम आपको नए नए क्वेश्चनों के साथ आपको हम रूबरू कराते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।